सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव विल पावर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे एक फाइनेंशियल एडिटोरियल, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज का हेडिंग है मास्किंग द ट्रूथ। कैन यू गेस किससे रिलेटेड है? मास्किंग द ट्रूथ, सच को छुपाना कहीं ना कहीं। मास्किंग, मास्क से ढक देना। चाइना's cageness on latest illness must be challenged। चाइना का केजनेस है, एक तरह से जो केज है छुपाने के लिए। ऑन लेटेस्ट इलनेस, अभी लेटेस्ट इलनेस जो देखा है, लेटेस्ट कुछ वायरस, बीमारी या जो कुछ है, मस्ट बी चैलेंज्ड, और ये चैलेंजिंग होगा ना सिर्फ चाइना के लिए, बाकी जो खास करके जो सब नेवर जो कंट्रीज हैं, रीजन है, उसके लिए। तो देखते हैं एडिटोरियल में क्या है चाइना के बारे में। आई होप इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू कोविड। ओके, कोविड जैसा ना हो। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। रिपोर्ट्स ऑफ respiratory illness and clusters on pneumonia emanating from China have caused worldwide alarm। तो यहाँ निमोनिया की बात की जा रही है। फ्रॉम चाइना, इमेंटिंग मतलब चाइना में मतलब चाइना में अभी अधिकतर इसके केसेस हो रहे हैं और ये बाकी फैल भी रहा है। ओके, इमेंटिंग जो फैल रहा है, बढ़ रहा है। फ्रॉम चाइना हैव कॉज्ड वर्ल्ड वाइड अलार्म, तो ये वर्ल्ड वाइड एक अलार्म ये कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। ओके, सभी को एक तरह से कॉजियस कर दिया है, एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलार्म कर दिया है, मतलब कि आप सावधान रहें। ओके, ये रिपोर्ट कहता है जो रेस्पिरेटरी इलनेस एंड क्लचर्स मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक झुंड में। क्लचर मतलब एक झुंड होता है, पीपल का हो, जानवर का हो, पौधों का हो या किसी का भी। तो एक झुंड में ये इलनेस दिखने को मिल रहा है रिपोर्ट्स के द्वारा चाइना से। ओके, नाउ द रीजन आर अंडरस्टैंडेबल, और समझने जैसा है, समझा जा सकता है ये कारण इसके पीछे। ये इलनेस जो निमोनिया का है फैल क्यों रहा है। एग्जैक्टली 4 years ago द डेडली पैंडेमिक कॉज्ड बाई SARS-CoV-2 कोरोना वायरस हैड सरफेस्ड इन वुहान चाइना। तो एग्जैक्टली 4 साल पहले, अभी क्या है 2023 एंड, 4 साल पहले 2019, ओके 2019 के एंड में ऐसे ही कोविड-19 चाइना के वुहान में पाया गया था और वहां से फैला था। ठीक है, तो इसका कारण समझा जा सकता है क्योंकि पहले कोविड-19 ये था और अभी ये निमोनिया फैल रहा है। तो फिर से शायद कुछ टेस्ट किए गए होंगे और वो टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, सो उसके वजह से ये सब होता है। ओके, hospitals now in Beijing and Liaoning are flooded with patients, large numbers being children entering emergency rooms। तो ज़्यादातर बच्चे पेशेंट्स जो हैं, ओके पेशेंट जो हैं उसमें बच्चे पाए गए हैं। और ये कहाँ पे? बीजिंग, चाइना का जो है बीजिंग एंड लायोनिंग, उसके हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स इमरजेंसी रूम में पाए गए हैं। Now, what cannot be forgotten about the traumatic time is that China was guarded, cryptic and irregular in its communication। अब यहाँ पे what cannot be forgotten,
ऐसा क्या हम लोग नहीं भूल सकते हैं, जबकि जो पिछले बार 4 साल पहले जब पैंडमिक जो हुआ था, एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें ना तो चाइना रिस्पॉन्स कर रहा था, ऐसा कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा था बाकी देशों के साथ कि एग्जैक्ट है क्या ये बीमारी, आप हमें बताए तो इसका हम लोग कुछ एंटीवायरस वगैरह हम लोग जुगाड़ सके। लेकिन चाइना वो भी नहीं कर रहा था, एक कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा था, और अपने आप को बचाने के लिए गार्डेड, चाइना वाज गार्डेड, बचाने के लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर ले रहा था कि ही वाज नॉट ओपनिंग, दे वर नॉट चाइना, एंड उसके साइंटिस्ट जो हैं वो लोग कुछ भी नहीं शेयर कर रहे थे उसके बारे में। तो आई होप, मतलब यहाँ पे जो एडिटोरियल है एंड उसका पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडिटर है वो यही कह रहे हैं कि पिछले बार जो हम लोग नहीं भूल पाए थे, ऐसा फिर से वैसा ना हो। ओके, ट्रॉमेटिक, एक बहुत ही स्ट्रेसफुल, डिस्ट्रेस और वैसा सिचुएशन, ट्रॉमेटिक मतलब डिस्ट्रेस हो, डिसरिगार्डिंग जो सिचुएशन हो, वैसा था पिछले बार। नाउ the WHO, to put it charitably, could not persuade China to change its way. To put it charitably, अब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, could not persuade China to change its way। अब यहाँ पे चाइना से अब ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अपना जो तरीका है वो फिर से वो लोग चेंज करे। could not persuade, ऐसा वो लोग नहीं ये सोच सकते हैं कि चाइना इस बार भी पिछली बार का तरह रवैया अपनाए। तो इस बार भी वैसा ही दिख रहा है, निमोनिया केसेस फैल रहे हैं एंड चाइना इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, तो एक तरह से चाइना जो है उसका जो माइंड सेट है वैसे ही है। दे डोंट वांट देमसेल्फ टू बिकम वीक और ऑन अ नेशनल वाइड प्लेटफॉर्म, सो इसीलिए वो दे डोंट ओपन अप देयर वीकनेस। एज अ रिजल्ट द ग्लोबल रिस्पॉन्स वाज अ डिलेड। तो ये ग्लोबल रिस्पॉन्ड है, मतलब चाइना नहीं बताता है पहले ही WHO या और बाकी नेशन को, तो ये देरी से बाकी सबको पता चलता है ग्लोबल, और उसमें सब बाद में क्या करते हैं, बेफटल्ड वन, तो अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं उस बीमारी के लिए, एंटीडोजेज या फिर जो कुछ भी हॉस्पिटल वार्ड्स, तो उसमें क्या होते हैं, एक तरह से अपने आप को चीटेड पाते हैं, बेफटल्ड वन। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कोई देश से जहाँ पे ऐसा महामारी फैला हुआ है, तो बाकी देश देर से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने आप को और वहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। नाउ टुडे नो वन वांट्स एन इनकोर ऑफ दैट हाइड एंड सीक एपिसोड। अब यहाँ पे इस दफा इस साल में कोई भी ऐसा नेशन हाइड एंड सीक जो एपिसोड है वो उसको खेलने के लिए नहीं है कि एक बार चाइना के पीछे लगे, चाइना उसको क्या करे न बताने से रोके, अपने आप को छुपाए, अपना सारा जो केसेस है, अपना जो फॉल्ट्स है, और फिर बाकी देश उससे भुगते। तो इस समय में सब पहले से अपने आप को रेडी तैयार करके रखेंगे, और चाइना बताए या ना बताए, केसेस जो हैं, रिपोर्ट्स से हैं, उससे उसको देखते हुए सब प्रिपेयर करके रखेंगे अपने आप को। ओके, एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्शंस है जो चाइना द्वारा बाकी देशों में जो इमिग्रेंट्स हैं, ओके, लोग आना जाना करते हैं, तो उस पर भी अब चेकआउट मतलब चेक इन किया जाएगा, देख अच्छे तरीके से उनको एक तरह से क्वारंटाइन करने के बाद ही रिलीज किया जाएगा। बट देयर आर साइंस ऑफ अ सिमिलर रूटीन प्लेइंग इटसेल्फ आउट। अब यहाँ पे सेम रूटीन जो है पिछली बार देखा गया था, इस बार भी वैसा दिख रहा, तो शायद इस बार भी फिर से वैसा सिचुएशन आ सके। ओके, चाइना फर्स्ट स्पोक ऑन द करेंट आउटब्रेक एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 13 को चाइना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पहली बार बात किया था इसके बारे में। ऑथोरिटीज फ्रॉम द नेशनल हेल्थ कमीशन attributed this increase to the lifting of COVID-19 restrictions and
सर्कुलेशन ऑफ नोन पैथोजेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑथोरिटीज, नेशनल हेल्थ कमीशन के जो ऑथोरिटीज है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या किए, एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द लिफ्टिंग ऑफ कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन। तो ये इंक्रीज करे, बढ़ा दे कोविड-19 का जो रिस्ट्रिक्शन था, रोक लगाया था कोविड-19, एक्सक्यूज मी, तो कोविड-19 का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको बढ़ा दे। जो रोक था चाइना से आने के बाद में जो ये था, लॉकडाउन था, मतलब क्वारंटाइन था, मास्क था, सैनिटाइजर था, तो ये रिस्ट्रिक्शन को अब आप इंक्रीज कर दें क्योंकि ऐसा फिर से पाया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन पैथोजेंस, तो ये नॉन पैथोजेंस हो सकता है वैसे ही, ओके, कोविड जैसा ही, लाइक द वे इट वाज इन 2019, ओके। एंड नाउ WHO क्या कहता है, WHO attributed its knowledge of clusters, मतलब भीड़, of undiagnosed pneumonia among children to media reports and a publicly available surveillance system for infection called ProMed, ओके। तो ProMed जैसा एक इन्फेक्शन है, ओके, ये ऐसा बच्चों में पाया गया, बच्चों के बॉडी में ऐसे सिम्टम्स पाया गया, रिपोर्ट्स, और ये अनडायग्नोस्ड है, ये अनडायग्नोस्ड निमोनिया है, मतलब इसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता है, और ऐसा WHO पाया गया है, और ये क्लस्टर मतलब भीड़, इसकी तादाद ऐसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये निमोनिया का बच्चों में जो पाया जा रहा है बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अवेलेबल सर्वेलेंस सिस्टम ऐसा बोल रहा है कि इन्फेक्शन जो है ये प्रोमेड, इसका नाम ये किया गया है, ovarian infection called ProMed, okay. So one more thing I would like to say, COVID and उस कोविड जो था, कोरोना वायरस, एंड उससे लड़ने में जो इंडिया एंड उसके साइंटिस्ट जो एक रोल प्ले किए थे, वो उसको आप लोग सिनेमास में देख सकते हैं विद द मूवी दैट केम वाज मूवी का जो नेम था, जस्ट अ सेकेंड, कोरोना वॉरियर्स, आई थिंक द नेम ऑफ द मूवी इज कोरोना वॉरियर्स, ठीक है। इसमें नाना पाटेकर हैं, ओके, he and also Anupam Kher, they played a really good character, एक रोल प्ले किए। So if you wanna know how what was the situation of the scientists and doctors, and what was the fight behind this COVID war, actually vaccine war, sorry, let me correct myself, vaccine war मूवी का नेम है, ओके। सो यू कैन वॉच इट वेरी वेल, यू विल गेट, ठीक है। आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होगा, नहीं तो सिनेमा में आई थिंक अभी नहीं होगा, लास्ट मंथ था। सो यू कैन वॉच इट, बहुत ही अच्छा मूवी है। नाउ लेट्स गेट बैक टू ओवर हियर। फ्रॉम दिस इट वुड अपीयर द चाइनीज yet again are not volunteering information to the agencies on a day-to-day basis। तो यहाँ पे अभी पता चल रहा है, it appears that the Chinese जो authorities हैं वो बाकी जो information है डे टू डे बेसिस में केसेस से रिलेटेड या फिर जो कुछ भी वायरस से रिलेटेड, they are not providing। On November 22nd, the WHO requested the Chinese for additional epidemiological and clinical information as well as laboratory results from these reported clusters, okay। तो यहाँ पे WHO क्या कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रहा है, चाइनीज एंड उसके जो डॉक्टर्स, रिपोर्टर्स या फिर जो मेन ऑथोरिटी है हु कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन एंड as well as
लेबोरेटरी रिजल्ट्स जो हैं उसको एटलीस्ट प्रोवाइड करे, ताकि एक अनुमान जो है वो मिल जाए कि ये कितना डेडली है ये निमोनिया जो है ओके बच्चों में पाया जा रहा है, और इसका क्या कुछ उपाय है भी कि नहीं, कुछ इससे बचने के लिए कुछ एंटीडोट कुछ बनाया जा सकता है कि नहीं। इफ चाइना कैन नॉट, देन WHO विल ट्राई विद देयर साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, कंसल्ट करके बाकी नेशन के जो टॉप के जो हैं साइंटिस्ट डॉक्टर्स उनसे कंसल्ट करके इसका एंटीडोट या बनाया जा सके। दैट्स वाई ऑन अ डेली बेसिस जो चाइना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन, लेकिन WHO चाह रहा है कि वो प्रोवाइड करे। China has responded by saying that it has not detected any unusual or novel pathogen, reiterating its November 13 position। तो चाइना अभी क्या बोल रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है कि उन लोग ऐसा कोई अनयूजुअल पैथोजियन नोवेल पैथोजियन नहीं पाए हैं ओके जैसा पहले पिछली बार था कोविड-19 में। तो ऐसा उन लोग अभी कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग क्या दें जब वो लोग पाए ही नहीं है ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा सिम्टम्स, तो क्या दें। और ऐसा रिट्रेटेड अगेन एंड रिट्रेट मतलब बार बार अगेन एंड अगेन कह रहे हैं वही सेम जो नवंबर 13 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे, सेम वही बात वो लोग बार बार कह रहे हैं। नाउ China reluctance to voluntarily share information with WHO unless the agency specifically asks for it is simply unacceptable। अब चाइना इज रिलक्टेंट मतलब जो नामंजूरी करे ओके रिलक्टेंस मतलब जो हामी ना भरे शेयर करने में जो डाटा है इंफॉर्मेशन है WHO के साथ में वो रिलक्टेंट है मतलब नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, वो शेयर नहीं करना चाह रहा है स्पेसिफिकली अनलेस एजेंसी जो है WHO का अनलेस वो क्या करे स्पेसिफिकली मांगे, ठीक है, जब तक ले नहीं मांग रहे तो तब तक वो शेयर नहीं कर रहे हैं। बट इट्स देयर ड्यूटी ऑल्सो टू शेयर व्हाट्स गोइंग इन चाइना में क्या हो रहा है, क्या महामारी आने वाला है, क्या वायरस फैल रहा है, वो बताना जरूरी है WHO को। नाउ here it is useful to recall what unfolded nearly 4 years back। और यहाँ पे जरूरी है याद रखना कि 4 साल पहले क्या हुआ था, क्या चाइना से ही फैला था। तो इसलिए WHO है और बाकी नेशन भी है बहुत ही इस बार सावधानी बरत रहे हैं, सावधानी कॉजियस हैं ओके and careful है regarding the virus। WHO declared the COVID-19 virus outbreak to be a public health emergency of international concern on January 30, 2020। तो ये WHO डिक्लेयर किया था कोविड-19 कब 2020 में जनवरी के एंड में, लेकिन ये 2019 से ही के एंड और मिड से ही ये वायरस वहाँ पे चाइना में इफेक्टेड था और चाइना नहीं बता रहा था, इसलिए इतना लेट हुआ डिक्लेयर करने में कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड इसमें इफेक्ट दिखेगा इस वायरस से। नाउ a full 41 days after the virus was known to have spread in the city of Wuhan in Hubei province in China। तो 51 दिन के बाद 51 डेज बाद जब ये वायरस फैल चुका था वुहान में चाइना में, उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड एक तरह से WHO पब्लिकली एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। तो दे डोंट वांट, WHO ऐसा नहीं चाहता कि इस बार भी लेट हो जाए ओके। देयर वाज अ डिजास्टरस डिले इन शेयरिंग द डाटा to assess how rapidly the virus would spread or what risk it posed। तो देर वाज, अब वहाँ पे क्या हुआ था डिजास्टरस डिले, बहुत 51 दिन बहुत देर होता है, एक वायरस बहुत सारा सिम्टम्स ये कर लेता है एंड बहुत रैपिडली फैलता है। सो बहुत डिजास्टरस डिले हुआ था, लेट हुआ था डाटा शेयर करने में
एंड रैपिडली वायरस वुड स्प्रेड, व्हाट इट्स रिस्क, और ये क्या अगर नहीं रोका गया तो ये बहुत रिस्की होगा, और रिस्क जो पोजेस करता है एक महामारी लाने में, एक एंडेमिक पूरा, तो एक सॉरी पैंडेमिक, सो चाइना need to cooperate with the WHO and the agencies, even as WHO was lauding China for efforts to contain the virus. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, WHO was lauding efforts, चाइना का जो एफर्ट्स है टू कंटेन द वायरस, तो यहाँ पे WHO बोल रहा है कि चाइना का जो एफर्ट है अभी तक वायरस को बचाए, मतलब कंटेन करके रखे हैं, ओके, वायरस कंटेन करके रखे हैं कहीं पे अपना जो साइंटिफिक साइंटिस्ट के जो एक ये हैं हेल्थ केयर जो सेंटर हैं वहाँ पे कंटेन करके रखे हैं, तो वो जो एफर्ट है अभी तक रखने के लिए, उसके लिए उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, लाउडिंग कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको, एक तरह से उनके एफर्ट को एक तरह से अच्छा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायरस रहेगा बचा हुआ, मतलब एक तरह से स्टोर किया हुआ कहीं, तो अगर वो सही जगह WHO और उसके साइंटिस्ट तक पहुंचेगा अगर, तभी उसका एंटीडोट वो लोग निकाल पाएंगे। अगर नहीं रहेगा ये, तो उसका एंटीडोट और क्या है एग्जैक्ट वो नहीं पता चल पाएगा, किस तरह का रोग है। ओके, सो दैट्स वाई WHO यहाँ पे लाउडिंग कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, ओके, उनके एफर्ट को। नाउ while there are no reasons to fear the worst at this stage, अब इस समय में fear करने का कोई कारण नहीं है, डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि the worst at this stage it is better to be ahead of the curve by being informed. जरूरी ये है कि आप ना डरो और डरने की जरूरत नहीं है, एंड बाकी जो कुछ भी चल रहा है, ओके, वो आगे आप बेटर टू अहेड ऑफ द कर्व, आगे आप इंफॉर्मेशन पहुंचाए, ओके, WHO के पास, एजेंसी के पास, एंड ऐसा वो कह रहे हैं चाइना को, कौन, WHO, कि जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन जो है, ओके, और या फिर जो वायरस है रखे हैं तो उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं डे टू डे, वो आप हमसे शेयर करें और ना कि डरें, ओके, ऐसा कह के प्रोत्साहित कर रहे हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चाइना और उसके साइंटिस्ट को। Now the WHO, UN organization and other countries should push China to be transparent. Transparent मतलब साफ जो दिखे, तो चाइना को ऐसा कह रहे हैं WHO और अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज की आप ट्रांसपेरेंट रहें, मतलब ओपन रहें, ओपन टू शेयर योर इंफॉर्मेशन, एवरी सिंगल थिंग, वट एवर नीडेड, जो ज़रूरत पड़े वो भी आप बता सकते हैं, ताकि साफ दिखे क्या है वायरस में और क्या चल रहा है वहाँ के टेस्ट में, ओके, एंड अगर कुछ हार्मफुल हुआ तो WHO and other countries will be ready to take the precautions, okay. Indian authorities have declared that the country is at low risk from both the avian influenza cases reported from China as also the cluster of respiratory illness. Now Indian point of view से क्या है, Indian authorities what they are saying, have declared that the country is at low risk. The country is at low risk. लो रिस्क पे है, ठीक है, फ्रॉम बोथ द एवियन एफ्लुएंजा, किस लिए लो रिस्क पे है, वाई इट्स लो रिस्क क्यों वर्ड यूज किया गया है, रिस्क कम है, मतलब देखिए ये कंट्री डिक्लेयर किया गया है, इंडियन अथॉरिटी हैव डिक्लेयर द कंट्री एट लो रिस्क, रिस्क कम है, फ्रॉम द एवियन इन्फ्लुएंजा केसेस, एवियन इन्फ्लुएंजा केसेस चाइना में रिपोर्ट किया गया था, एज ऑल्सो क्लस्टर। अब वो क्या किया, जो एवियन इन्फ्लुएंजा केसेस जो चाइना से आया था, वो क्या किया, एक रेस्पिरेटरी इलनेस वो भी बढ़ा दिया, क्लस्टर मतलब एक तरह से
तादाद उसको इंक्रीज कर दिया, भीड़ वो बढ़ा दिया वो इलनेस का, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स सेइंग इंडियन अथॉरिटी दैट इट्स एट लो रिस्क, ओके। लो रिस्क इसके लिए यहाँ बोल रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो पहले से एवियन इन्फ्लुएंजा केसेस जो है वो चाइना द्वारा देखा गया, पाया गया और वहाँ से वो बढ़ गया। तो क्या हुआ, इंडिया पहले ही अवेयर हो गया इस बारे में और पहले से ही वो प्रिकॉशंस लेने लगा, मास्क, सैनिटाइजेशन एंड इवन क्या बोलते हैं उसको, जो लॉकडाउन नहीं लेकिन क्वारंटाइन वहाँ के से जो आ रहे हैं चाइना से वो लगाना चालू कर दिया। तो इट्स एट लो रिस्क। अब कुछ अगर होता भी है तो दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग देयर सेल्फ फ्रॉम दिस एवियन इन्फ्लुएंजा केसेस। अब निमोनिया के केसेस भी आएंगे तो दे विल बी प्रिपेयर, ओके। हाउएवर द नीड of the hour is to be vigilant and keep a close watch on the disease surveillance system here। अब इस समय की, इस आवर की मतलब इस समय की ये मांग है कि आप एक क्लोज वॉच रखें ये डिजीज पे, ओके। सर्वेलियंस बनाए रखें, क्या हो रहा है डिजीज में, चेंजेस क्या हो रहे हैं, एंड ये जरूरी है, ठीक है। इट इज बेस्ट टू बी अलर्ट इन मेडिकल एंड लॉजिस्टिकल टर्म फॉर एनी पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ रिस्क। तो जरूरी है मेडिकल एंड लॉजिस्टिकल टर्म से आप एक तरह से अलर्ट रहें, अपने आप को रेडी रखें, पोटेंशियल जो पब्लिक हेल्थ रिस्क हो, ठीक है, पब्लिक को देखते हुए जो हेल्थ रिस्क हो वो ना हो, ठीक है, पब्लिक को कोई फिर इस समय में दिक्कत ना हो, ठीक है। While being part of global efforts to understand the clinical aspect of the disease spike, while being part of global efforts to understand the clinical aspect of the disease spike। अब यहाँ पे ग्लोबल बीइंग पार्ट ऑफ द बीइंग पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे पूरे नेशंस क्या कर रहे हैं, एक एफर्ट दे रहे हैं समझने की कि ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है डिजीज का जो है वो कैसा है, वो कैसे बढ़ रहा है, डिजीज स्पाइक कैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सब नेशन एक तरह से ये एफर्ट डाल रहे हैं समझने की, जानने की कि ये निमोनिया के जो केसेस हैं कैसे राइज हो रहे हैं इतने ज़्यादा, इसके पीछे क्या कारण है। तो अभी यही है और सब एक तरह से प्रोटेक्शन जो है बनाए रख रहे हैं, मतलब अलर्ट रह रहे हैं, सावधान रह रहे हैं। सो ये था इस एडिटोरियल से, मास्किंग द ट्रूथ, ओके। सच को एक तरह से कवर करना एक फेस के पीछे मास्क द्वारा। सो दैट्स व्हाट चाइना डिड लास्ट टाइम। और अभी WHO एंड अदर नेशन दे वांट चाइना टू बी कम्युनिकेटिव, शेयर करते रहे अपना information। So that was from the editorial, okay, and I hope you have understood. Write me in comment your point of view and any improvement you want from my side, I'll ready to do it, okay. Till then, take care and keep smiling.